चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं। आज हम लोग लेसन 7 वीर अब्दुल हमीद का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पार्ट 2 का जो वीडियो है उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में होगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो आज शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करना था हमें पार्ट 2 में। सडनली ही सॉ अनदर टैंक। अचानक उन्होंने एक टैंक को तो उन्होंने हिट कर दिया था। ऊपर वाले पैराग्राफ में देखा था हम लोगों ने कि उन्होंने एक टैंक को हिट कर दिया था और उसमें आग लग गई थी, और उनके जो दोस्त थे वो बहुत खुश हुए थे, उनके जो साथ के लोग थे, उनके जो सोल्जर्स थे। और उन्होंने क्या देखा, सडनली मतलब होता है अचानक। ही सॉ अनदर टैंक, अनदर मतलब दूसरा। उन्होंने अचानक दूसरा टैंक देखा। ही फायर्ड अ शॉट अगेन, उन्होंने फिर एक शॉट लगाया, फिर एक बार गोली चलाई, हथगोला फेंकना जिसको कहते हैं। एंड इट ऑल्सो बर्स्ट इनटू फ्लेम, और वो जो दूसरा वाला था, बर्स्ट मतलब होता विस्फोट होना, तो इट ऑल्सो बर्स्ट, उसमें भी विस्फोट हो गया। किसमें? जो टैंक था उसमें भी विस्फोट हुआ। इनटू फ्लेम्स, और वो किसमें परिवर्तित हो गया? वो भी आग की ज्वाला में परिवर्तित हो गया, यानी उसमें भी आग लग गई। 4 more tanks were seen, 4 और टैंक देखे गए। The Pakistanis wanted to attack Abdul Hamid's company and kill him, क्योंकि उन्होंने उनके 2 टैंक उड़ा दिए थे, तो इसलिए जो पाकिस्तानी रेजिमेंट के लोग थे, तो पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी रेजिमेंट के जो लोग थे, वो अब्दुल हमीद पे और उनकी कंपनी पर अटैक करके, हमला कर आक्रमण करके उनको मारना चाहते थे, आक्रमण करना चाहते थे। एंड किल हिम, और उन्हें मारना चाहते थे। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, वो कौन? अब्दुल हमीद, उनके सबसे बड़े, बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, एनिमी मतलब होता है शत्रु, वह उनके सबसे बड़े शत्रु थे। दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टूवर्ड्स हिम, उन्होंने अपनी टैंक की जो बंदूकें थी उनको उनकी तरफ घुमा दी। किनकी तरफ? अब्दुल हमीद की तरफ। जो टैंक की जो बंदूक होती है उसका मुंह किसकी तरफ घुमा दिया? अब्दुल हमीद की तरफ। बिफोर दे कुड फायर, इससे पहले कि वो अपनी बंदूक चला पाते, अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, अब्दुल हमीद ने इस तीसरी टैंक पर भी अपनी बंदूक चला दी, उसको हिट कर दिया। एंड देयर इट वेंट, और ये भी चली गई मतलब ये भी खत्म हो गई, जल गई। इट हैड कॉट फायर, इसमें भी आग लग गई। फ्लेम वर राइजिंग अप हाई इनटू द स्काई, जो आग की ज्वाला थी वो ऊपर, बहुत ऊपर आकाश तक जा रही थी। बट अलास, लेकिन बहुत दुख के संग, बट अलास वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, लेकिन बहुत दुख की बात है कि उनके शत्रु की एक जो टुकड़ी थी उन्होंने उनकी जीप पर हिट कर दिया, उनकी जीप पर बंदूक चला दी। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, बहादुर जो नायक था, जो सिपाही था, वो गिर पड़ा। ही वॉज डीपली वुंडेड, वुंड मतलब होता है घायल होना या चोटिल होना। ही वॉज डीपली वुंडेड, वो बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। येट का मतलब होता है फिर भी। ही डिड नॉट लूज हर्ट, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। लूज हर्ट मतलब हिम्मत खोना, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। डिड नॉट लूज हर्ट। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। मूव फॉरवर्ड, के आगे बढ़ो। एंड फाइट ऑन, और लड़ते रहो। दे ओबेड, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। दे ओबेड हिज ऑर्डर, उनके जो सिपाही थे उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया। एंड फॉट ब्रेवली, और बहादुरी के साथ लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड, दुश्मन के कुछ और टैंक वर डिस्ट्रॉयड, वर मतलब थे
किए गए, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट किए गए, डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, तो नष्ट कर दिए गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट अफ्रेड एंड फ्लेड, पाकिस्तानी जो सिपाही थे, गॉट अफ्रेड मतलब डर जाना, डर गए, एंड फ्लेड और वो भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, यह बहादुर सिपाही जो अपनी ये भारतीय सेना का यह बहादुर सिपाही अपने देश के लिए, डाइड फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए वो शहीद हो गया। बच्चों कभी भी सिपाही के मृत्यु के लिए मरने शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, शहीद शब्द का इस्तेमाल होता है। ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पोस्ट्यूमनली, और इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया गया, अवॉर्डेड किया गया। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड एंड रिमेम्बर्ड, वो हमेशा सबके, रिवर्ड का मतलब होता है श्रद्धा का पात्र होना, वो हमेशा सबकी श्रद्धा का पात्र रहेंगे। एंड रिमेम्बर्ड बाय द पीपुल ऑफ आवर कंट्री एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 फॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो 1965 की पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के सबसे बहादुर सिपाही के रूप में, सबसे बहादुर नायक के रूप में याद किए जाएंगे भारत के लोगों के द्वारा। हिज विलेज हैज बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, उनके गांव का नाम उनके नाम पर हामिद धाम पड़ गया या रख दिया गया। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल को। और आपको फिर से बता देती हूँ कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो लिंक है वो ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पे जाके एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।